वेलकम टू यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट लॉ। कैसे हैं आप सभी। आज मेरी आपके साथ लास्ट 5 ईयर पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, उसकी क्लास 16th है, जिसमें मैं आप सभी के साथ पूरे 5 साल के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ पीवाईक्यू। दिसंबर तक अगर आप पूरे कंटिन्यूसली वॉच करोगे ये सारी वीडियोस को, लास्ट 5 ईयर पीवाईक्यू सभी आपके लिए बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। बस इस वीडियो को टाइम टू टाइम देखते रहिएगा रेगुलरली, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यूजीसी नेट लॉ जो आप सभी लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत स्पेसिफिक तरीके से बनाया गया है, ताकि आप लोगों को बेनिफिट मिल सके इस क्लास चैनल से, और आप लोगों की प्रॉब्लम को बिल्कुल सॉल्व कर सके। तो एक और स्पेशल बात, JRF अड्डा पे 9 PM में 7 PM में एक बहुत ही स्पेशल मैराथन आईपीआर एंड कंपैरेटिव पब्लिक लॉ की आप सभी के लिए ला रहा हूँ। फ्लो चार्ट या माइंड मैप की तरह पूरी क्लास होती है, आप लोगों के लिए डिजाइन करी जाती है। बस आप लोग उसको कंटिन्यूसली वॉच करिएगा और आप लोगों को बहुत फायदा मिलने वाला है इस क्लास के बाद। 7 PM आप सभी मिलेंगे लाइव और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए अगला बताइए। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखें एक सेकेंड, ये तो हटा दीजिए, ये मतलब नहीं, यहां से स्टार्ट होता है। हाँ ठीक है। रेगुलेशन ऑफ एक्सेस टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, रेगुलेशन ऑफ एक्सेस टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। जो रेगुलेशन है एक्सेस टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, वो डिस्क्राइब किया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक छोटा सा एक्ट है, आपके कोर्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल द क्वेश्चन आ जाते तो हम लोग करना, देखिए कोर्स सारा खत्म करना है, इसलिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का ओवरव्यू जरूर ले लीजिएगा एग्जामिनेशन जाने से पहले। और ये देखिए आज बताइए, रेगुलेशन ऑफ एक्सेस टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज डिस्क्राइब अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर। कौन से चैप्टर में रेगुलेशन ऑफ एक्सेस टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्सप्लेन किया गया है? चैप्टर नंबर 1, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। बताओ बेटा। फर्स्ट का देखिए चैप्टर नंबर 1, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से। तो फर्स्ट का सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, दैट इज फर्स्ट का सेकेंड, चैप्टर नंबर सेकेंड, रेगुलेशन ऑफ एक्सेस टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डिस्क्राइब अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर। तो फर्स्ट का सेकेंड इज द राइट आंसर। तो करेक्ट आंसर इज चैप्टर नंबर 7। एक्सप्लेनेशन है, द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 इज डिवाइडेड इनटू सेवरल चैप्टर। जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है 2002, वो बहुत सारे चैप्टर्स में डिफाइन है, एंड रेलिवेंट पोर्शन रिगार्डिंग द रेगुलेशन ऑफ एक्सेस टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, चैप्टर नंबर सेकेंड, रेगुलेशन ऑफ एक्सेस टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो जो चैप्टर नंबर सेकेंड है वो रेगुलेशन ऑफ एक्सेस टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करता है। ठीक है, अगला बताओ। ट्रेड सीक्रेट डू नॉट कवर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जो ट्रेड सीक्रेट है वो कौन सी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कवर नहीं करता? कॉमर्सली वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। जो ट्रेड सीक्रेट है, ट्रेड सीक्रेट एक्ट में कौन सी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को नहीं कवर करता है? कॉमर्सली वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, प्रोडक्शन मेथड्स, बिजनेस प्लान, इंफॉर्मेशन डिस्कवर्ड बाय रिवर्स इंजीनियरिंग, कौन से को नहीं करता? बताइए बेटा। बताइए। ट्रेड सीक्रेट डू नॉट कवर द फॉलोइंग, ट्रेड सीक्रेट कौन सी इंफॉर्मेशन को कवर नहीं करता है? बहुत सिंपल है बेटा, ट्रेड सीक्रेट एक तरह से कॉमर्सली वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन क्या होती है? ये तो कुछ है नहीं।
कॉमर्सली, अब देखो ट्रेड सीक्रेट क्या होता है, ट्रेड का मतलब कोई आपने कोई स्पेशल चीज बनाई है उसके बारे में बात करता, कौन सी इंफॉर्मेशन कवर नहीं करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसमें कॉमर्सली वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ट्रेड का सीक्रेट नहीं, ट्रेड का सीक्रेट क्या, व्यापार का एक रहस्य। तो व्यापार का रहस्य क्या हो सकता है, कॉमर्सली वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, तो इसे तो करेगा। प्रोडक्शन मैथड्स, जो मैथड का प्रोडक्शन है वो भी उसका सीक्रेट होता है। बिजनेस प्लान, तो ये सब तो सीक्रेट चीजें हो गई ना, इसको तो ओपन कर नहीं सकता है। इंफॉर्मेशन, अब आपने कोई चीज ली, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके कोई चीज निकाली, तो ये आपका ट्रेड सीक्रेट में नहीं आती, इसलिए ये इसमें कवर नहीं होगा। ठीक है, तो फोर्थ आंसर इज द राइट आंसर। सो ट्रेड सीक्रेट एक तरह का आईपी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, दैट प्रोटेक्ट द कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन विच प्रोवाइड अ कॉम्पिटेटिव एज, जो एक कॉम्पिटेटिव एज प्रोवाइड करता है टू क्वालिफाई एज अ ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट की तरह क्वालिफाई करने के लिए द इंफॉर्मेशन मस्ट बी कॉमर्सली वैल्यूएबल, जो इंफॉर्मेशन है वो कॉमर्सली वैल्यूएबल होगी, नोन ओनली टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल्स को इंफॉर्मेशन होगी, सब्जेक्ट टू रीजनेबल स्टेप्स हैं जो कि सीक्रेट की तरह लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब। और फॉर एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्ट एक सीक्रेट क्या हो सकती है, प्रोडक्शन मैथड, बिजनेस प्लान, फॉर्मूला और रेसिपी। हाउएवर इंफॉर्मेशन डिस्कवर थ्रू रिवर्स इंजीनियरिंग, जो रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू जो इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, इज नॉट प्रोटेक्टेड एट ट्रेड सीक्रेट एज इफ रिवर्स इंजीनियरिंग इज लॉफुल, जो क्योंकि रिवर्स इंजीनियरिंग लॉफुल होती है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो रिवर्स इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ लोकल deconstructing a product to understand how it work if someone legally buys a product। रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या होता है, पता करना वो चीज कैसे प्रोड्यूस्ड हुई है, तो इसके बारे में ये आंसर होता है। ठीक है, अगला, विच सेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कौन सा सेक्शन है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2002 का मैंडेट करता है अप्रूवल ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एनबीए बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन अ फॉरेन कंट्री। अगला बताइए, विच सेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2002 मैंडेट द अप्रूवल ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, कौन सा सेक्शन है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2002 का मैंडेट करता है अप्रूवल ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एनबीए बिफोर अप्लाइंग फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन अ फॉरेन कंट्री। कौन सा सेक्शन है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का जो मैंडेट करता है अप्रूवल ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बन जाए बिफोर अप्लाइंग फॉर एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन अ फॉरेन कंट्री। सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 19, सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 8, बताइए। बहुत। तो बेटा थर्ड का आपके साथ आंसर जो हो जाएगा वो 3, दैट इज सिक्स आंसर, सेक्शन नंबर 6 इज द राइट आंसर। अगर आप लोग जाओगे सेक्शन नंबर 6 में, मैंडेट करता एनी पर्सन हु इंटेंड, कोई भी पर्सन जो आईपी के लिए इंटेंड कर रहा है उसको अप्लाई करना पड़ेगा इन एनी फॉरेन कंट्री फॉर एन इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल रिसोर्स एसोसिएट एडिशनल नॉलेज मस्ट ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल, उसको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी से। सेक्शन नंबर 6 मैंडेट दैट एनी पर्सन हु इंटेंड, कोई भी पर्सन जो आईपीआर के लिए फॉरेन कंट्री में जा रहा है फॉर इन्वेंशन, उसके जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की वजह से उसने जो इन्वेंशन किया है, तो उसको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब आप लोग बायोलॉजी से रिलेटेड मामला है कोई, तो वहां पर आपको नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप फॉरेन कंट्री में जा सकते। प्रिवेंशन क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन बायोलॉजिकल रिसोर्स एंड एडिशनल नॉलेज, प्रिवेंट अनऑथोराइज पेटेंट और बायोग्राफी बाय फॉरेन एंटिटीज। ठीक है, आगे। The provision related to legal recognition of electronic record is contained under which section of IT Act? कौन सा प्रोविजन जो है लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात करता है, विच सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट में, सेक्शन नंबर 3, 3A, 4, 5, बताइए।
तो बेटा लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 3 3 ए 4, तो लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेक्शन नंबर 4 पर है। आगे के प्रोविजन बताता हूं क्या है। 3 पे जो अगर आप जाएंगे तो ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। 3 ए जो ओरिजिनली नहीं था, माइट बी अमेंडेड, ठीक है। सेक्शन नंबर 4 क्या है, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। और सेक्शन नंबर 5 है लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। अब देखो ऑथेंटिकेशन मतलब कि कैसे उसको वेरीफाई कर सकते हो। तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जैसे आपका ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, तो आप कैसे उसको वेरीफाई करोगे, आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर अपने कर दिए। जैसे अब आप देखते हो हर चीज क्या होता है कि अब आप देखते हो सब चीजें आ जाती है ऑनलाइन। तो जैसे हमारी सीएसएम यूनिवर्सिटी है, तो वहां पर रजिस्ट्रार को छोटे छोटे ऑर्डर्स करना है, तो ऐसे तो रोज रोज तो वो साइन कर नहीं पाते, टाइम नहीं होता है, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बना रखा है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर साइन हो गया। तो इस तरीके से तो लीगल मान्यता क्या मिल जाएगी, अगर वो जो सारी कंडीशन है फुलफिल करता है तो मान्यता है। इसी तरीके से यहाँ लीगल रिकॉग्निशन वेयर सिग्नेचर रिक्वायर्ड इज लो इन द लॉ, ठीक है। द टर्म प्राइवेट की, जो प्राइवेट की टर्म है वो रिफर्स क्या करता है, ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सब्सक्राइबर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशूड इन सेक्शन 35, की पेयर इन एन अल्फाबेटिकल सिस्टम, की ऑफ की पेयर यूज्ड टू क्रिएट अ डिजिटल सिग्नेचर। फिफ्थ बताइए। बताइए। द टर्म प्राइवेट की, जो प्राइवेट की टर्म है वो किससे रिफर करता है, ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सब्सक्राइबर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इशूड अंडर सेक्शन 35, की पेयर इन अरिथमेटिक सिस्टम, की ऑफ की पेयर यूज्ड टू क्रिएट अ डिजिटल सिग्नेचर। बताइए। तो ये देखो एक चीज होती है, प्राइवेट की क्या होता है, क्रिएट करने के लिए होता है, और अगर याद होगा जो पब्लिक की है वो वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे क्रिएट करने का क्या एग्जांपल आ रहा है, ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सब्सक्राइबर के लिए थोड़ी ना प्राइवेट की यूज करोगे, ये हट गया। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इशूड अंडर सेक्शन 35, ये भी नहीं। की पेयर नहीं। की ऑफ की पेयर यूज टू क्रिएट अ डिजिटल सिग्नेचर, क्रिएट करने के लिए। तो फिफ्थ का फोर्थ इज द राइट आंसर। तो प्राइवेट की एक की पेयर है आसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी क्रिप्टोसिमेट्रिक सिस्टम का, जहां पर ये होता है प्राइवेट की क्या होता है, उससे डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट होता है, पब्लिक की से यूज टू वेरीफाई डिजिटल सिग्नेचर। द प्राइवेट की इंश्योर ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी, जो प्राइवेट की है वो इंश्योर करता है ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट और मैसेज बाय इनेबलिंग द साइनर टू क्रिएट अ डिजिटल सिग्नेचर, इस तरीके से, ठीक है। अगला बताइए, सेक्शन नंबर 6, कंप्यूटर कंप्यूटर नेटवर्क सर्टिफाइंग अथॉरिटी कंप्यूटर, सेक्शन नंबर 1 2 3 4। बताइए। कौन सा किससे डील करता है, बताइए। बहुत ही इजी है, बहुत ही, लेकिन आईटी एक्ट के सेक्शन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बेटा जरूर से जरूर याद रखना। देखो बेटा, सबसे पहले अगर आप लोग इसमें सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताऊं, सबसे अच्छा जो मैंने तैयार किया था, एबीसीडी करिए। सबसे पहले देखो पूरा पूरा एबीसीडी से लगा है। तो सबसे पहले अगर कंप्यूटर देखोगे तो कंप्यूटर आगे तो कुछ नहीं, तो अगर डिक्शनरी में जाओगे सबसे पहले कंप्यूटर आएगा। तो उसी हिसाब से सेक्शन नंबर 2 में भी कंप्यूटर, क्योंकि सारे उसके इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो आएगा वो कंप्यूटर आएगा। उसके बाद कंप्यूटर क्रोनोलॉजी में आएगा, फिर कंप्यूटर अथॉरिटी आएगा, फिर PQR है। फिर उसके हिसाब से ABCD, उस हिसाब से एन और आर में जो पहले आएगा फिर वो जाएगा, ठीक है। पहले क्या आता है बताइए। तो देखिए कंप्यूटर आपका सबसे पहले आई आ गया, ठीक। आई के बाद क्या, ABCDEFGH, आई आई पहले, फर्स्ट आई, ABCDEFGH, आई, जे, जे सेकेंड नंबर पे, आई जे, के तीसरे, जी। तो यहाँ तो जी बेटा पहले आ रहा, तो कंप्यूटर का 1 मिनट सारे आना चाहिए, ए का फर्स्ट,
एक सेकेंड। मेरे हिसाब से बेटा कंप्यू ABCDEFGHI, GHI, तो जी वाला तो पहले आना चाहिए, ये वाला देखते हैं एक बार। हाँ वही तो मुझे लग रहा था। एक मिनट हो जाइए, एक मिनट। कंप्यूटर तो पहले आता था, मैंने जहां तक पढ़ा था, आई नो वेरी वेल। एक बार मुझे, जैसे कि मुझे आपका जो कंप्यूटर था, कंप्यूटर 2 आई आ रहा है। ABCDEFGHI, कंप्यूटर रिसोर्स GHI, IJK। ये गलत है क्या? एक सेकंड रुकिए, चेक करते हैं, डायरेक्ट निकालते हैं। यहीं आप पी के यहीं यहीं से डायरेक्ट निकालते हैं। गए विशाल PC डायरेक्ट। इसी तरीके से देखिए, मैं बेयर रखे रहता हूँ अपने पास। देखिए, सबसे पहले कंप्यूटर आएगा, दैट इज 2 आई। 2 आई पे कंप्यूटर आ गया आपका। ठीक। देखिए, मैंने देखा कंप्यूटर आई, जे के बाद कंप्यूटर नेटवर्क। कहाँ गया? कंप्यूटर नेटवर्क। फिर आपके कंप्यूटर नेटवर्क के बाद कंप्यूटर रिसोर्स। कंप्यूटर रिसोर्स फिर कंप्यूटर, तो आई का कंप्यूटर होगा। देखते हैं, 2 आई का कंप्यूटर। तो मैं कहाँ से कंफ्यूज हो रहा हूँ? अरे एक मिनट, कुछ ना कुछ तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। जी पे सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, इसलिए गलत हो रहा है, वही मुझे लग रहा है। ये ऑप्शन ही गलत इसमें मैंने करे हैं ऐड। इसका जो ऑप्शन है, ये 2G हो ही नहीं सकता, 2G की जगह दूसरा कुछ है। तो आप बस ये लग जाएगा, तब आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर ये TG नहीं है। ठीक है। तो आप अब इसको, क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे इसका आंसर लिख दे रहा हूँ। कंप्यूटर आपका 2 आई पर है। ठीक है। तो सबसे पहले कंप्यूटर आएगा, फिर कंप्यूटर अथॉरिटी है, फिर कंप्यूटर रिसोर्स है, फिर कंप्यूटर नेटवर्क, फिर रिसोर्स। ये आपकी क्रोनोलॉजी, इसमें आप लोग मैच कर लेना, हो सकता है कहीं कुछ गलत है तो इसको चेक कर लीजिए। ठीक है। अब बताइए, डिजिटल सिग्नेचर इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ आई। जो डिजिटल सिग्नेचर है वो किस सेक्शन ऑफ IT एक्ट में डिफाइंड है, ये बताइए। डिजिटल सिग्नेचर इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ IT एक्ट? 2P, 2Q, 2R, 2TP। डिजिटल सिग्नेचर किस सेक्शन पे डिफाइन है, ये बताइए। ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, 2P हमारा डिजिटल सिग्नेचर की बात करता है, कि पहले डिजिटल सिग्नेचर ही आए थे, सेवेंथ का फर्स्ट, दैट इज 2P। ठीक है। तो 2P आपका डिजिटल सिग्नेचर की बात करता है, जो ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, एक इलेक्ट्रॉनिक मैथड या प्रोसीजर के थ्रू। और 2Q बात करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में, और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर 2R, और TB हमारा सब्सक्राइबर की बात करता है। तो डिजिटल सिग्नेचर में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक मैथड से, टेक्निक से बनाया गया हो, या फिर उसमें फिक्स कर दिया गया हो। और इलेक्ट्रॉनिक मतलब जैसे डिजिटली साइन कर देना। ठीक है। ठीक है। इस तरीके। और इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट इशूड हुआ सर्टिफाइंग अथॉरिटी के लिए, वेरीफाई करने के लिए कि इसी की सब्सक्राइबर का ही साइन है। ठीक है। अगला बताइए, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? पूरा इसमें सारे ऑप्शंस दिए गए। बताइए, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? मीन्स द इंटर कनेक्शन ऑफ वन और मोर कंप्यूटर, कंप्यूटर सेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस थ्रू यूज ऑफ सैटेलाइट, माइक्रोवेव, टेरेस्ट्रियल लाइन। तो यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क मींस इंटर कनेक्शन ऑफ वन और मोर कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम और कम्युनिकेशन डिवाइस थ्रू व्हाट? थ्रू यूज ऑफ सैटेलाइट, माइक्रोवेव, टेरेस्ट्रियल लाइन, वायर, वायरलेस और अदर कम्युनिकेशन मीडिया। फर्स्ट,
उसके बाद टर्मिनल और कॉम्प्लेक्स कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर और कम्युनिकेशन, फर्स्ट एंड फिफ्थ इज द राइट आंसर। तो आपका एट्थ का फोर्थ हो जाएगा, दैट इज एट्थ का फोर्थ, दैट इज ओनली फर्स्ट एंड फिफ्थ। तो कंप्यूटर नेटवर्क मीन्स इंटरकनेक्शन ऑफ वन और मोर कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम और कम्युनिकेशन डिवाइस बाय यूज ऑफ सैटेलाइट, माइक्रोवेव, टेरेस्ट्रियल लाइन, वायर्स और ए टर्मिनल ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये सारे कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन में आ जाएंगे। अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 9, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सिक्योरिटी प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, एट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, 16, 15, 14, 11। तो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सिक्योरिटी प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, एट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, सेक्शन 16, 15, 14, 11। ठीक, तो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, तो देखो बेटा ये हो जाएगा, अगर हम लोग देखते हैं तो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेक्शन नंबर 14 पे, उसके बाद सिक्योरिटी प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस, ये आपका बेटा हो जाएगा, एक मिनट, ये आपका हो जाएगा सेक्शन नंबर 16 पर। फिर सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ये सिग्नेचर आपका 15 पर हो जाएगा। फिर एट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तो स्टार्टिंग में ही था, दैट इज 11। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। तो नाइन्थ का फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेक्शन 14, सिक्योरिटी प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस सेक्शन 16, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सेक्शन नंबर 15, एट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन नंबर 11। ये सारे प्रोविजन आपके सामने। Which of the following terms are class defined under the IT Act 2000 also mention their relevant section? Computer network, information, data, secure system, online. बताइए 10th का आंसर। तो कंप्यूटर नेटवर्क, इंफॉर्मेशन, डेटा, सिक्योर सिस्टम, ऑनलाइन, कौन से टर्म आईटी एक्ट में डिफाइन है? मुझे लग रहा सारे डिफाइंड है, कंप्यूटर नेटवर्क, इंफॉर्मेशन, सारे आई के सारे डिफाइंड है। ए बी सी डी, ऑनलाइन नहीं डिफाइंड है, ठीक है, ओके, ऑनलाइन हटा दीजिए। ए बी सी डी सारे डिफाइंड है। ए कंप्यूटर नेटवर्क 2 1 आई में, इंफॉर्मेशन 2 1 वाई में, डेटा 2 1 ओ पे, सिक्योर सिस्टम 2 1 जेड जी में। इस तरीके सारे डिफाइंड है, ठीक है। तो आप सभी लोगों का ये जो मैंने खत्म कर दिया। फिर से कल हमारे जो क्लास आएगा वो आपका कंपैरेटिव पब्लिक लॉ में क्वेश्चंस में आएगा। और अब मैं जो जेआरएफ अड्डा पे कुछ नई चीजें सोच रहा हूँ। अब मैं आप लोगों को जो वेडनेसडे को जो क्लास दूंगा जेआरएफ अड्डा पे, वो पूरा एक केस लॉ पर, जैसे जैसे फैमिली लॉ के बहुत केस लॉ आते हैं, तो ऑल फैमिली लॉ केस लॉ इन वन वीडियो, इस टाइप का लेक्चर मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए। बताइएगा क्या। अब जो मैं उसमें जो वहां पर कोशिश कर रहा हूँ, जो वहां पर मेन चैनल पे लाऊंगा कुछ दिन वीडियोस, तो आप लोगों की स्पेसिफिक लाऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक आप लोगों के लिए फायदे एग्जामिनेशन के लिए, ताकि आपको क्वेश्चन और थोड़े से फायदे मिल जाए, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और मेरे साथ 7 बजे आइएगा 7 PM मैराथन पे, कंपैरेटिव पब्लिक लॉ की और उसकी क्या कहते हैं, व्हाट, कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड आईपीआर की कंबाइंड मैराथन में आइएगा और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।